सो हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आप लोग का फिर से स्वागत है। आप लोग सोचोगे कि पहले फ़िल्टर के बिना वीडियो बनाया और अभी फ़िल्टर के साथ क्यों आ रही है। लाइक देखो, एक सच बात बताती हूँ। फ़िल्टर में वही सुंदर लगते हैं जो रियल में सुंदर होते हैं, ठीक है। तो ऐसा मत सोचो कि मैं फ़िल्टर लगा रही हूँ तो मैं सुंदर नहीं हूँ। आप लोग खुद देखो आप लोग मेरी खूबसूरती। और आप लोग को पता है, देखो खूबसूरती तो आप लोग ने देख ली है मेरी, बट मैंने एक चीज़ मिस कर दिया था लगाना, वो है लाइनर। तो मैं लाइनर लगाते लगाते और भी आप लोग के साथ गॉसिप्स करती हूँ। मैंने लाइनर लगाना ही एकदम से ही भूल गई मैं। लाइक देखो, किसी किसी की फॉक्सी आइज़ होती है, इधर से ऐसे कटीली होती है ना, वैसे मेरी नहीं है। देखो, लाइक मैं स्माइल करूँ, मेरी आँखें गायब हो जाएगी, गायब। अब मैं आप लोग की इंडियन फैमिली की बातें बताती हूँ, ठीक है। लाइक अब मैं पूरी अपनी जर्नी आप लोग के सामने शेयर करती हूँ, पूरी जर्नी, पूरी, ठीक है। लाइक मैं सबसे छोटी बेटी हूँ अपने घर की। मेरे पापा 6 भाई, उसमें से भी मेरे पापा छोटे, फिर उनकी बेटी भी छोटी। अब ये लोग बोलता है गुस्सा मत करो, क्यों नहीं करो गुस्सा। लाइक जो छोटा होता है वो गुस्सा भी करता है, और मैं बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी गुस्सा हो जाती हूँ सबसे। लाइक अगर मुझे, मेरे पास कोई मनाने आए मुझे, तो मैं 1 मिनट में उससे मन भी जाती हूँ, बट कोई मुझे मनाता ही नहीं है। बट मेरे पापा मुझे मनाते हैं, ठीक है। और गाइज, और हाँ, अभी मैं अपनी हाँ, मेरे पापा तो खुश हुए ही हुए, उससे ज़्यादा तो मेरी बहन खुश हो गई। क्यों खुश हो गई? क्योंकि उनको छोटी सी बहन मिल गई मारने के लिए। लाइक मैं कोई भी गलती करती थी, अभी मैं बाहर खेलने जा रही हूँ अपने दोस्तों के साथ, और अगर मैं गिर के आती थी तो फिर मैं रो रही हूँ, तो फिर मुझे मेरी बहन और एक थप्पड़ लगाती थी, क्योंकि तुम क्यों उधर बाहर गई, अगर तुम बाहर नहीं गई रहते तो तुम मार नहीं खाई रहती। लाइक ये कौन सा सेंस है। मैं खेलने भी नहीं जाऊँ, दीदी बोलती है कि अगर तुम बाहर गई हो, तुम खेल रही हो तो ठीक है, तो तुम उस जगह गई क्यों जहाँ तुमको लगना था। और ये चीज़ फॉर रियल हो चुकी है पूरी लाइफ तक, यहाँ तक कि उसके पास जाना ही क्यों जब तुमको दर्द मिलेगा। और उसके बाद गाइस, उसके बाद की बात बताती हूँ। हाँ, फिर उसके बाद 2006 में मैं बॉर्न हो गई। और हाँ, 2006 में मैं बॉर्न हो गई। फिर उसके बाद मेरे घर में तो बहुत ही ज़्यादा खुशियाँ खुशियाँ, क्योंकि मेरे पापा को 2 बेटी हो गई और लक्ष्मी आ गई। मेरे पापा इतने अमीर हो गए, इतने अमीर हो गए। फिर उन्होंने हमको डाला अंग्रेज़ी मीडियम में, इंग्लिश मीडियम में। अब इंग्लिश मीडियम का मैं आप लोग को राज बताती हूँ। लाइक मेरे स्कूल में सब यूपी वाले, का हो, ई हो, वो हो। और मेरी बहन के स्कूल में अगर आप इंग्लिश नहीं बोलोगे तो 5 रुपीज़ फाइन रहेगा। और मेरे स्कूल में ऐसा कुछ रूल नहीं था, ठीक है। इंग्लिश कोई टीचर बोलता ही नहीं था, तो हम कहाँ से बोलेंगे। और अब मेरी बहन की इंग्लिश फ्लुएंट हो चुकी है, और मेरी माई इंग्लिश इज़ सो डल, फीकी हो चुकी है। और उसके बाद, हाँ, उसके बाद हाँ, फिर उसके बाद मैं स्कूल में जाना शुरू की, सीनियर जूनियर जो भी था, सॉरी जूनियर केजी, फिर सीनियर केजी गई, फिर फर्स्ट में गई। अब मुझे स्कूल का मैं रूल बताती हूँ। वर्क बुक, फिर टेक्स्ट बुक, फिर नोट बुक, फिर होमवर्क बुक, फिर क्लास बुक, और फिर मुझे ट्यूशन जाना पड़ता था। और वो ट्यूशन सर से मैं आज तक डरती हूँ। उसके लिए अगर वो ट्यूशन सर की स्टोरी चाहिए ना, आप लोग ज़रूर कमेंट करना, मैं आप लोग को बताऊंगी। वो ट्यूशन सर इतना मारते थे ना, लाइक हाथ मेरा हरा हो जाता था। और मेरी माँ को बिल्कुल रहम नहीं होता था अपने बच्चों पे कि सर क्यों मार रहे हैं, क्यों। मैं देखो होमवर्क तो करती नहीं थी, और मुझे लर्न करना भी नहीं पसंद था। और स्कूल में तो एक मैम थी, वो ऐसे मारती थी, ऐसे, मतलब बच्चे लोग पे कोई रहम नहीं। आजकल की एजुकेशन मुझे इसलिए अच्छी लगती है, लाइक वो अपने अपने बच्चे लोग को कितने अच्छे से पालते हैं। हमारे मम्मी पापा, अभी मैं आप लोगों को एक बताती हूँ। हाँ, देखो मैं भूल जाती हूँ, मैं अभी दवाई खाती हूँ ना, तो मैं बहुत सारी बातें भूल जाती हूँ, तभी मैं भूल ही गई हूँ। फिर उसके बाद देखो बर्थडे, अब मेरा 7 फेब को बर्थडे आता है, मेरी बहन का 7 मार्च को बर्थडे आता है। तो
जिसका पहले बर्थडे आता उसका बर्थडे बहुत अच्छे से मनता था, लाइक मेरा। और मेरी बहन इतनी प्यारी है, इतनी प्यारी कि कभी मुझसे जली ही नहीं। और मैं, बोलना नहीं चाहिए, लाइक मेरे बहन के पास क्यों कपड़ा है, उनके पास कपड़ा है तो मेरे पास क्यों नहीं आया, ऐसी। लाइक उसके बाद मैं धीरे धीरे बड़ी हुई, उसके बाद हम दोनों बहनों में विवाद होना शुरू हुआ। और ऐसा विवाद होता खाते कि मम्मी बोलती थी कि तुम दोनों घर से निकल जाओ, या तुम रहोगी या मैं रहूँगी। लाइक मम्मी हम कहाँ जाएंगे। फिर एक दिन तो मेरी मम्मी ही चली गई, मेरी मम्मी चली गई। फिर उसके बाद मेरे पापा मनाने गए और हम दोनों बहनें रो रहे हैं कि मम्मी घर आ जाओ। मम्मी बोलती नहीं, तुम लोग झगड़ा करना बंद करो। हम लोग बोले मम्मी कसम से हम नहीं करेंगे झगड़ा। तो मम्मी बोली क्या प्रूफ है। तो हम दोनों ने एक हफ्ते तक बिल्कुल भी लड़ाई नहीं की थी, सिर्फ एक दूसरे को थप्पड़ लगाया था। उसके बाद उसके बाद मम्मी हम लोग से खुश हो गई। फिर खुश होके फिर मम्मी ने, फिर अभी पता है अभी क्या होता है। अभी ना मेरी कुकिंग स्किल कुछ ज़्यादा ही हाई लेवल पे जा चुकी है। तो मेरी मम्मी को अगर आप बोलोगे कि किचन में पनीर बनाओ, मेरी मम्मी के हाथ का मटर पनीर मुझे खाए बहुत दिन हो गए, क्योंकि अब उन लोग के हाथ का मुझे पसंद, सॉरी वो लोग को मेरे हाथ का पसंद है। तो मैं कहाँ जाऊँ, हाँ मैं कहाँ जाऊँ। और मुझे ऐसा ना मैं बाहर जाऊँ तो ये खाऊँ वो खाऊँ, मुझे नहीं, ऐसा नहीं लगता। ठीक है। तो फिर एक दिन ऐसे सोचते सोचते मैंने यूट्यूब खोल लिया। फिर अभी मुझे खुद भी नहीं पता चल रहा मैं आप लोग से बात क्या कर रही हूँ। ठीक है। तो फिर यूट्यूब खोला, यूट्यूब पे सोची कि हमेशा ये वीडियो बनाऊंगी डेली तो अमीर हो जाऊंगी। मेरे बगल में एक है, नाम नहीं लूँगी, उनके 1.5 मिलियन है। मैं कब से वीडियो स्टार्ट की हूँ, कब से, लाइक मेरे अंदर कांस्टेंट नहीं हूँ ना मैं, कांस्टेंट। मुझे ये पढ़ाई वो पढ़ाई, फिर मेरा 11th आ गया, 12th आ गया, और फिर उसके बाद सबसे अच्छी खुशखबरी कि मैं वो ट्यूशन से निकल गई। वो ट्यूशन से निकलने के बाद जो मुझे खुशी हुई है, और फिर 11th 12th जो मैंने मज़े किए हैं, मज़े मज़े ही मज़े। फिर एक्चुअली मुझे पता है, मुझे अगर मैं कैसी लड़की थी कि मुझे अगर स्कूल ट्यूशन नहीं जाना पसंद तो आप मुझे फोर्स नहीं कर सकते। मैं पेट दर्द का बहाना, सर का बहाना, कोई भी बहाना मारूंगी, बट मैं नहीं जाऊंगी, वो जगह मैं नहीं जाऊंगी जहाँ मुझे नहीं जाना। उसके बाद फिर मेरी मम्मी मुझे फोर्स कर रही कि तुम जाओ जाओ। तो मैंने क्या किया, दूसरे दिन मेरा टेस्ट था तो मैंने अपनी घड़ी की जो कैसे कैसे कूदा मैंने, वो मुझे ही पता है मैं कैसे कैसे कूदी। फिर अपने घड़ी का ही टाइमिंग चेंज कर दी कि मुझे ट्यूशन ना जाना पड़े। फिर 7 बजे का मेरा ट्यूशन था। फिर मैं अभी, और एक तो नींद थोड़ी आएगी अभी मुझे, अभी मैं ऐसा काम कर चुकी हूँ नींद नहीं आएगी। फिर घड़ी में हो चुके हैं 8 और रियल टाइम है 7। मम्मी बोल रही इतना अभी मम्मी बोल रही कि सुबह ही तो हुआ है, अभी तो अंधेरा है, 8 कैसे बज गया। तो मेरी नेबर वाली के पास गई, तो मुझे फोर्सफुली मुझे ट्यूशन जाना पड़ा और टेस्ट देना पड़ा। और मुझे टेस्ट में आए थे 10 out of 5, उसमें भी वो सर ने मुझे 5 डंडे मारे। उसके बाद उसके बाद हाँ, फिर मेरी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर तो बहुत अमेजिंग थी, बहुत ज़्यादा। लाइक अभी मैं अपने बचपन में थी। फिर उसके बाद स्कूल ट्यूशन जाती थी। फिर उसके बाद मेरी फ्रेंड्स भी थे। लाइक मैं कैसी टाइप की लड़की हूँ कि अगर मैं फ्रेंड्स बना लूँ ना तो बहुत क्लोज होना मुझे पसंद है। और अगर जो मेरा है वो मेरा है, अगर जो तेरा है तो तू लेके जा बहन, मुझे नहीं चाहिए वो चीज़। तो ऐसे अगर मैं अपनी फ्रेंड लोग के साथ बैठी हूँ ना, तो मैम अगर प्लेस चेंज कर दी तो मैं 2 घंटा तक रोऊंगी। ठीक है, 2 घंटे तक रोऊंगी कि क्यों उसको और मुझे अलग किया। लाइक कोई अपने ब्रेकअप पे भी इतना नहीं रोता जितना मैं रोती हूँ। मैं इतना रोती हूँ, इतना रोती हूँ। घर पे आऊँगी, अगर मुझे कोई सम नहीं आ रहा तो मैं रोऊंगी, अगर मुझे जो कोड में एरर आ रहा है तब मैं रोऊंगी, और मुझे खाना नहीं पसंद तब मैं रोऊंगी, और अगर मुझे सोना नहीं पसंद तो मैं सोऊंगी। सॉरी, रोना पसंद है। लाइक मैं इतना रोती हूँ। लाइक कोई तो भी मुझे मेरी कोई फीलिंग्स नहीं समझता, लाइक मेरी मम्मी दीदी पापा के अलावा। और उसके बाद उसके बाद ऐसे मेरी फीलिंग्स के साथ खेला गया, बहुत ज़्यादा मेरी फीलिंग्स के साथ खेला गया, और मैं आप लोग को बता नहीं सकती। मेरी फीलिंग्स के साथ खेल के उसको ऐसा बना के फिर फेंक दिया गया, और फेंकने के बाद मुझे पूछा तक नहीं गया कि तुम कैसी हो। उसके बाद ठीक है, सबकी लाइफ है, मूव ऑन होना पड़ता है।
तो मैं मूव ऑन हो गई। लाइक आई एम अ डीवा, ओके आई एम अ डीवा। और ये जो भी ये वाली सीन थी वो फेक थी। सो गाइस, क्या आप लोग को एंटरटेन होना है? क्लॉक इट गाइस, क्लॉक इट। देखो अभी मैं जेंजी हूँ बट मुझे जेंजी वर्ड्स नहीं पता। तो कोई ऐसे अभी देखो ये वाला, अभी अचानक से ही ना अब मैं ऐसे ऐसे करने लगूंगी क्योंकि ये जेंजी में सबके में आ गया, पता नहीं कैसे ऐसे, ठीक है। और फिर क्लॉक इट, मुझे पता ही नहीं था ये क्या है, फिर मुझे समझ में ये एग्री होता है। और भी बहुत कुछ, एफ आर, कोई लिखता है एफ आर तो मैं समझती थी फिर, बोलते थे फिर उसके आगे, फिर वो बोलता अरे फिर नहीं, फॉर रियल। लाइक मुझे टीचिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लाइक इंग्लिश की, इंग्लिश में बहुत ही कम नंबर तो नहीं आते थे। हाँ, एक स्टोरी बताती हूँ, ठीक है। अभी जैसे मैं ट्वेल्थ में गई, हाँ ट्वेल्थ में गई, मेरे प्रीलियम स्टार्ट हुए। फिर उसके बाद मेरी बहन एक्चुअली इंग्लिश टीचर थी, तो मुझे आए 80 आउट ऑफ 74। तो उन्होंने क्या किया, कोई भी अगर इंग्लिश में 80 आउट ऑफ 74 आएगा तो प्यार करना चाहिए। मेरी बहन ने मुझे झाड़ू से मारा था, अभी तक नहीं भूलती मैं, झाड़ू से मारा था। उस टाइम मेरे मम्मी पापा सूरत गए थे मेरे मामा के घर, झाड़ू से मारा और इतना मारा कि मुझे मारते मारते सो जाना पड़ा। फिर मैं उठी, फिर बोलते तू तुम्हारे ट्यूशन चलूँगी, तुम्हारे ट्यूशन सर से कंप्लेन करूँगी। फिर वो ट्यूशन सर से भी कंप्लेन की। फिर उसके बाद मेरे 2 दोस्त आए, एक सागर था एक घनश्याम था, वो दोनों आए। फिर उन लोग से भी पूछने लगी तो उन लोग बोले बहन माफ़ करना, आज के बाद मैं तुम्हारे घर पे नहीं आऊँगा। मैंने बोला मत आना। उसके बाद फिर मैं ट्यूशन गई, सर ने बोला क्यों मारा? मैंने बोला सर 74 नंबर आए, इस सर मुझे 74 नंबर आया इसलिए मेरी बहन ने मुझे मारा। तो वो सब पूरी क्लास हंसने लगी मेरे ऊपर और मैं खुद भी हंसने लगी। और अब मैं और स्टोरी बताती हूँ। और हाँ, पता है क्या हुआ अभी? हाँ, क्या हुआ था, मेरा इंटरव्यू चल रहा था तो उन्होंने पूछा कि बताओ। लाइक देखो अभी मुझे सच में नॉलेज बिल्कुल नहीं था कि एक कंट्री की, 2 कंट्री की एक ही करेंसी सेम हो सकती है। तो वो सर ने बोला कि महक कैन यू प्लीज़ टेल मी कि एक कंट्री की, सॉरी 2 कंट्री की एक करेंसी हो सकती है? मैंने बोला नो सर हाउ, इतने अच्छे से प्यार से बोला। तो सर बोल रहे नो। तो मैंने बोला सर कैसे? उन्होंने बोला कि यूएसए यूरोप जो भी है, मैं तो भूल गई अब वो चीज़, तो सेम है। तो उसके लिए मेरे नंबर कट कर दिए। अब मुझे वो चीज़ के बारे में नॉलेज ही नहीं था तो मैं क्या बताती वो सर को। उसके बाद एक्चुअली हाँ, फिर उसके बाद मैं हंस रही हूँ। अब वो सर मुझे खड़ा कर दिए, बोलते हैं कि आओ इंटरव्यू दो। और मेरे पेट में आग लगना शुरू हो गई। और फिर उसके बाद मैं खड़ी हो गई। फिर सर बोल रहे हैं अच्छा बताओ। अब मैं हंस दी और मेरे सामने 25 लोग थे, वो भी हंस दिए सिर्फ मेरा शक्ल देख के। उसके बाद सर बोले अच्छा बैठो। नहीं 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 सर चलेगा चलेगा सर, मैं ऐसी खड़ी रहूँगी। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं बैठो। मैं बोली नहीं नहीं सर मुझे चलेगा। उसके बाद मैं फिर बैठी, और मैं कैसे बैठी, लाइक ऐसे 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 बैठ गई मैं। फिर सब हंसने लगे फिर सब हंसने लगे। फिर उसके बाद फिर सब हंसने लगे। फिर सर क्वेश्चन करना स्टार्ट किए। अब जो मुझे नहीं आ रहा, मैं बोला व्हाट सर, वाई सर, हाउ सर, ये सर वो सर। सर हंस रहे मेरे ऊपर, लिटरली सर हंस रहे मेरे ऊपर कि कैसे कैसे, मतलब मेरी लड़की का मैं इंटरव्यू ले रहा हूँ। वो सर भी हंसने लगे। फिर मैं सर को बोल रही हूँ सर प्लीज़ मुझे देखो, मैं मुझे हंसी आ जाएगी लाइक मेरा इंटरव्यू चल रहा है। उसके बाद एक और जगह इंटरव्यू देने गई, वो बोलती कि व्हाट इज़ मेथड ओवरलोडिंग एंड मेथड ओवर राइडिंग। तो पहले तो मैं बहुत हंसी। मैंने बोला मैम मेथड ओवरलोडिंग इज कंपाइल टाइम, मेथड पॉलीमॉर्फिज्म एंड मेथड ओवरराइडिंग इज रन टाइम ओवरलोडिंग, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। ओके सो ठीक है, मैं इतने अच्छे से आंसर दे रही हूँ। फिर व्हाट इज़ गार्बेज यूज़, मैंने बताया कि अनयूज को ये करता है वो करता है। उन्होंने बोला कॉन्ग्रेचुलेशन। तो मैं इतना हंसी कि वो एक उनके बगल में सर है, बोलते हैं मैम आप इतना हंसती हो। मैंने बोला सर एक्चुअली मुझे हंसने की आदत है, सीरियस सिचुएशन में हमेशा हंस देती हूँ, हमेशा। और मेरी मेकअप
और सीरियस सिचुएशन में मैं हमेशा ही हंसती हूँ। तो फिर और आप लोग को मेरी अंदर की बातें नहीं पता ना, मैं कितनी टूटी हुई हूँ अंदर से, इसलिए मैं हंसती रहती हूँ। सब सोचते हैं ना कि ये हंस रही है तो ये गुड है, नहीं, अंदर से मैं कितनी टूटी हूँ ना मुझे ही पता है। लाइक मेरे पास कोई पर्सन नहीं कि मैं ये सब बातें शेयर करूँ, तो मैं इतने दिनों बाद आके आप लोग से ही बातें शेयर कर रही हूँ। क्या करूँ अब मैं, अब पूरी प्रॉब्लम आप लोग से शेयर करूँ। उसके बाद मैं डीवा बन चुकी हूँ, बस डीवा पैजी। और बस यही था आज के लिए इतना। और अभी और मैं जा रही हूँ खाना बनाने। मेरी मम्मी चली मेरी मम्मी चली गई है एक आंटी के घर पे, तो अभी मुझे खाना पीना बर्तन करना पड़ेगा। आप लोग मुझे बर्तन नहीं करने आओगे, मैं बोल रही हूँ ना, आप लोग मुझे लाइक शेयर सब्सक्राइब सब करो। उसके बाद अगर, हाँ गाइज, अगर आप लोग को मेरी फिटनेस आप लोग को मेरी फिटनेस रूटीन चाहिए, लाइक अभी मैं सोच रही हूँ कि मैं डाइट करना स्टार्ट करूँ। लाइक मेरे डोले आप लोग देख सकते हो, और ये मांस है ओनली, ठीक है, ये मांस है, डोला नहीं है, तो भी आप लोग डोले देख सकते हो मेरे। तो फिर इफ़ यू वांट कि मैं आप लोग के लिए 90 डेज चैलेंज करूं, तो प्लीज़ कमेंट मी डाउन। और मेरे पास बहुत सारे ऐसे फालतू टाइम नहीं है, बिल्कुल फालतू टाइम नहीं है, मुझे कोड करना है क्योंकि मैं सॉफ्टवेयर डेवलपर। सो बाय बाय, लाइक एंड सब्सक्राइब। और आई नो कि आप लोग को बहुत मज़ा आया होगा, सो कमेंट करना मत भूलना प्लीज़, ठीक है, भीख मांग रही हूँ, कमेंट करना मत भूलना, क्योंकि आई नो कि आप लोग को ये बहुत अच्छा वीडियो लगा। सो मुझे भी बहुत अच्छा लगा आप लोग के सामने इतना सारा एक्सप्रेस करके। आप लोग को और भी कुछ अगर मेरे से एक्सप्रेस करवाना है, सो प्लीज़ कमेंट मी डाउन। और बाय बाय, लाइक करना मत भूलना, सब्सक्राइब भी करना मत भूलना, और कमेंट तो ज़रूर करना।